ऑल, दिस इज सोनम ठाकुर हियर। आज मैं आप सभी को अपने वीडियो में MySQL के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। MySQL के स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले हम कैरेक्टर फंक्शन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। कैरेक्टर फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर फॉर अ ईच इंटीजर पास्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। सिलेक्ट char is the function name। यहाँ पे आपको एज आर्ग्यूमेंट 0 से लेकर 255 कोई भी न्यूमेरिक नंबर आप यहाँ पे पास कर सकते हो। मैंने यहाँ 65 नंबर पास किया है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। आउटपुट इज अ कैपिटल है, जिससे हम कह सकते हैं कि 65 जो ये न्यूमेरिक नंबर है इसका कैरेक्टर वैल्यू कैपिटल A होता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सिलेक्ट char 97। Here the output is returned small a। यहाँ हम कह सकते हैं कि 97 जो ये न्यूमेरिक नंबर है उसका कैरेक्टर वैल्यू MySQL में स्मॉल a होता है। नाउ सी अनदर एग्जांपल। सिलेक्ट char 66.3। यहाँ हम देख सकते हैं कि 65 ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसका कैरेक्टर वैल्यू कैपिटल है। उसी तरह से 66 न्यूमेरिक नंबर का कैपिटल वैल्यू नेक्स्ट कैपिटल B हो सकता है। नाउ 66.3 यहाँ पे हमने फ्लोटिंग वैल्यू पास की है। अगर पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं अगर वो डिजिट्स अगर मोर देन 5 होते हैं तो वो राउंड ऑफ होके उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाता है, राउंड ऑफ वैल्यू आउटपुट आता है। अगर पॉइंट के बाद लेस देन 5 न्यूमेरिक नंबर होता है देन वो यहाँ पे 66 ही कंसिडर होता है। लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट इज हियर B। जैसे कि मैंने आपको बताया 65 इज अ A, 66 इज अ B। यहाँ पे B आंसर आने का यही एक रीज़न है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है। 1 2 3 4 इन सब के लिए B आएगा। लेट्स चेक। अगर हम यहाँ पे 6 रखते तो आउटपुट में क्या रिटर्न होता। सिलेक्ट char 66.6। देखिए आप यहाँ पे आउटपुट में आपको से रिटर्न हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद अगर न्यूमेरिक डिजिट जो भी हो अगर वो लेस देन 5 है, 1 2 3 4 है तो वो राउंड ऑफ वो उसके नेक्स्ट बिफोर नंबर जो कैरेक्टर वैल्यू हो उसे रिटर्न करता है। अगर वो पॉइंट के बाद अगर न्यूमेरिक डिजिट जो भी हो अगर 5 या मोर देन 5 6 7 8 9 हो तो वो उसे 1 इंक्रीमेंट करके न्यूमेरिक नंबर को उसका कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करता है। दिस इज द कैर फंक्शन। यहाँ पे आप 0 से लेके 255 कोई भी न्यूमेरिक डिजिट यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट कैर फंक्शन में पास कर सकते हैं। लेट्स सी the another example। Another function name is a concate function। Concate function returns the concatenated string। Concatenated string means joint string। जो भी हम पर्टिकुलर 2 स्ट्रिंग concate function में पास करते हैं वो उसका कंबाइंड आउटपुट हमें वो रिटर्न करता है। लेट्स सी द एग्जांपल। सिलेक्ट concate, दिस इज द फंक्शन नेम। यहाँ पे हमें 2 स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी होती है जिसे हमें कॉन्केट करना होता है। यहाँ पे मैं सोनम ठाकुर 2 स्ट्रिंग वैल्यू मैंने पास की है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट में सोनम ठाकुर दोनों स्ट्रिंग टू डिफरेंट स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग विदाउट एनी ब्लैंक स्पेस कंबाइन होके कॉन्केट होके हमें रिटर्न हो रहा है। दिस इज द कॉन्केट फंक्शन। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लोअर और एरकेस फंक्शन। लोअर और एरकेस फंक्शन रिटर्न्स द आर्ग्यूमेंट इन अ लोअर केस। हम जो भी आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट जो भी स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है उसका वो लोअर केस लेटर में सारी स्ट्रिंग वैल्यू हमें रिटर्न करता है। लेट्स सी द एग्जांपल। सिलेक्ट लोअर। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल में SONM सोनम लिखा है, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल आर्ग्यूमेंट में जो कैपिटल स्ट्रिंग वैल्यू में एज आर्ग्यूमेंट पास की है वो कम्प्लीटली यहाँ पे मुझे स्मॉल लेटर में रिटर्न हो रही है। सेम फंक्शन हम यहाँ पे सेम फंक्शनलिटी एलकेस फंक्शन भी यहाँ परफॉर्म करता है। सिलेक्ट एलकेस
ठाकुर। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ आप देख सकते हैं ठाकुर जो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में पास किया था, वहाँ पे आपको आउटपुट में स्मॉल लेटर में रिटर्न हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं लोअर या एलकेस फंक्शन जो भी हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं वो उसके सारे लेटर्स को वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करता है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिक स्ट्रिंग फंक्शन है यू केस फंक्शन या फिर अपर फंक्शन। जिस तरह से यू केस और अपर, जिस तरह से एल केस और लोअर फंक्शन हमें स्मॉल लेटर की वैल्यू को रिटर्न करता है, उसी तरह से यू केस और अपर हमें गिवन आर्ग्यूमेंट को जो भी हमने गिवन स्ट्रिंग उस फंक्शन के अंदर पास ऑन की है उसे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करता है। लेट्स सी द एग्जांपल। सिलेक्ट अपर Sanatan, that is my string, सेमीकोलन। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे आर्ग्यूमेंट कैपिटल में ही पास किए थे तो कैपिटल में ही रिटर्न हुए हैं। मैंने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है इसलिए। लेट्स सी सेम एग्जांपल विथ स्मॉल लेटर्स। अगर मैंने बीच में एक कैपिटल लेटर भी यहाँ पे रिटर्न किया है तो कैपिटल की कैपिटल ही रहेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे एन जो मैंने स्मॉल लेटर में यहाँ रिटर्न किया था वो भी कैपिटल में कन्वर्ट होके हमें यहाँ पे रिटर्न हुआ है बाय यूजिंग अ अपर फंक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग माइस्क्ल फंक्शन। नाउ सेम एज यू केस फंक्शन भी यही रिटर्न करता है हमें। लेट्स सी द एग्जांपल। सिलेक्ट यू केस। अगर मैंने यहाँ पे सनातन कैपिटल में सॉरी यहाँ पे मैंने सनातन स्मॉल में लिखा है तो ये होल स्ट्रिंग को मुझे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है। हमारा अनदर फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन में हमें 3 फंक्शंस देखने होते हैं, ltrim फंक्शन, rtrim फंक्शन एंड trim फंक्शन। लेट्स सी ltrim, rtrim और trim फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम ltrim फंक्शन देखेंगे। ltrim फंक्शन इट रिमूव्स द लीडिंग स्पेसेस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। लेट्स सी द एग्जांपल। सिलेक्ट माइस्क्ल केस सेंसिटिव है, आप स्मॉल लेटर में लिखे या कैपिटल लेटर में लिखे इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आउटपुट हमें मिलेगा। So not worry about the cases. Select ltrim। सबसे पहले हम लेफ्ट ट्रिम फंक्शन सीखेंगे। यहाँ पे हम लीडिंग कुछ स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख रही हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। जैसे कि मैंने कहा ltrim फंक्शन रिमूव्स द लीडिंग स्पेसेस। सी हियर सोनम जो हमारा स्ट्रिंग है उसके आगे मैंने यहाँ पे 4-5 ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइड किए थे। जो ltrim फंक्शन है उसका काम है ये जो रीडिंग स्पेसेस होते हैं उसे वो रिमूव करके हमें जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होते हैं वही वो रिटर्न करता है। पर ltrim फंक्शन ओनली रीडिंग फंक्शन स्पेसेस ब्लैंक स्पेसेस को ही रिमूव करता है। लेट्स सी हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है rtrim फंक्शन। उसका काम होता है ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करना। जिस तरह से कैरेक्टर जो भी हम स्ट्रिंग देते हैं उसके आगे के ब्लैंक स्पेसेस हमें यानी मीन्स लीडिंग स्पेसेस को हमें रिमूव करने होते हैं तो हम ltrim फंक्शन यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर हमें गिवन स्ट्रिंग के एंडिंग साइड से मीन्स ट्रेलिंग साइड से अगर कोई हमें ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइड की गए हैं अगर हमें वो रिमूव करना है तो हम यहाँ rtrim फंक्शन यूज़ करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। सिलेक्ट rtrim। सेम फंक्शन में यहाँ पे राइट साइड से मैं ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइड कर रही हूँ। सी सेमीकोलन सी। यहाँ पे आपको आउटपुट जो दिख रहा है इस पे यहाँ पे उसका आपको यहाँ पे कैसे जो ये राइट साइड से जो स्पेसेस थे ब्लैंक स्पेसेस वो रिमूव होके यहाँ पे उसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इसका इम्पैक्ट यहाँ पे फंक्शन का हुआ है बट आप नहीं देख सकते हो इसका आउटपुट। बट मैं जो नेक्स्ट फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें आप उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लीडिंग एंड ट्रेलिंग दोनों ब्लैंक स्पेसेस को एक साथ रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सी
trim function, select trim. ट्रिम फंक्शन का काम होता है लीडिंग एज वेल एज ट्रेलिंग, बोथ साइड से आपके जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसे रिमूव करना। तो हम यहाँ पे बोथ साइड एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 स्पेसेस स्ट्रिंग के लीडिंग साइड और स्ट्रिंग के ट्रेलिंग साइड दोनों साइड्स मैंने ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइड किए हैं, और फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को एंड किया है क्वेरी को, प्रेस एंटर की, सी व्हाट इज द आउटपुट। आप यहाँ देख सकते हैं कि टी पोर्ट जो मैंने आगे से ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड किए हैं वो भी आपको वहाँ से भी ब्लैंक स्पेस रिमूव है, और जो राइट साइड से ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड किए थे वो भी रिमूव है। यहाँ पे उस आउटपुट का इम्पैक्ट यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट ब्लैंक स्पेसेस रिमूव हुए हैं। नाउ हमारा अनदर फंक्शन है len function. Len function returns the length of the given string, यानी हमारा string जो हमने प्रोवाइड किया है, पास ऑन किया है len function के अंदर, वो इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं या न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसे काउंट, उसकी कितनी लेंथ है वो हमें वहाँ पे रिटर्न करता है। लेट्स सी द एग्जांपल, select len length Sonam see what returned here। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं 5 रिटर्न हुआ है। आप यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सोनम में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स हमने स्ट्रिंग के अंदर प्रोवाइड किए हैं वो यहाँ पे रिटर्न करता है। यहाँ पे लेंथ फंक्शन में मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ। सिलेक्ट लेंथ what is the output here 7। आप देख सकते हैं कि t 3 कैरेक्टर, पॉट 3 कैरेक्टर, बट इसके मिडल में हमने एक स्पेस भी प्रोवाइड किया है। तो लेंथ फंक्शन ब्लैंक स्पेसेस को भी काउंट करता है। सो आपको जो भी गिवन स्ट्रिंग है अगर उसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस है तो उसे भी आपको काउंट करना है, और वही वो आपको आउटपुट में रिटर्न करता है लेंथ फंक्शन। नाउ हमारा अनदर फंक्शन है सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न द सब स्ट्रिंग एज स्पेसिफाइड। जो भी हमने हमारे सब स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई किया होगा एज आर्गुमेंट, वो हमें हमारे गिवन स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग फंक्शन। यहाँ पे हम 1 बाय 1 देख लेते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल, सिलेक्ट सब स्ट्रिंग सोनम ठाकुर, कॉमा, मुझे यहाँ पे 6 कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए। 6 कैरेक्टर से स्टार्ट करते हुए हाउ मैनी कैरेक्टर यू वांट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, आपको वो डिजिट यहाँ पे पास करनी है। सो मुझे यहाँ पे अगर THAK अगर मुझे ये आउटपुट में रिटर्न चाहिए तो मुझे यहाँ पे 4 कैरेक्टर रिटर्न चाहिए, तो आपको यहाँ पे 4 आउटपुट थर्ड आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनम ठाकुर मैंने गिवन स्ट्रिंग दी थी, इसका जो 6th कैरेक्टर होगा SONAM, 6th कैरेक्टर हमारा T है, वहाँ से वो स्टार्ट करेगा टिल 4th कैरेक्टर THAK। ये 4 कैरेक्टर हमें आउटपुट में रिटर्न हुआ है, हमारा सब स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है। नाउ हमारा अनदर फंक्शन है सब str, सब स्ट्रिंग, सब str, मिड फंक्शन। तीनों फंक्शन की फंक्शनलिटी सिमिलर है। लेट्स चेक, सिलेक्ट, सिर्फ नेम यहाँ पे आपको थोड़े डिफरेंट मिल जाएंगे। सब str सोनम ठाकुर, आप देख सकते हैं मुझे 6 स्ट्रिंग से 4 कैरेक्टर चाहिए। एंटर, देखिए सेम आउटपुट रिटर्न हुआ। अब यही सेम फंक्शन एग्जांपल हम मिड फंक्शन के साथ चेक करते हैं। मिड सोनम ठाकुर 6 कैरेक्टर से टोटल 4 कैरेक्टर मुझे चाहिए। सी द एग्जांपल
इज सिमिलर। यहाँ पे हम कह सकते हैं सब str फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन एंड मिड फंक्शन, तीनों फंक्शंस के वर्किंग क्राइटेरिया एक ही है, तीनों फंक्शन के आउटपुट जो होते हैं वो सिमिलर ही रिटर्न होते हैं, बस नेम इसके डिफरेंट है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी गिवन स्ट्रिंग हमारा होता है उसके लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर आपको रिटर्न करने हैं वो आपको यहाँ पे पास करना होता है। लेट्स सी, सिलेक्ट लेफ्ट सोनम। अगर मुझे इसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास करूँगी, एंटर की, SON, जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर SON। तो लेफ्ट साइड से गिवन स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको आउटपुट पर रिटर्न चाहिए होते हैं आप उसके लिए लेफ्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंटीजर वैल्यू पास की थी, तो हमें 3 कैरेक्टर यहाँ आउटपुट में रिटर्न हुआ है। सिमिलरली अगर आपको राइट साइड से गिवन स्ट्रिंग के कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर आउटपुट में रिटर्न चाहिए तो आप राइट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, सिलेक्ट RIGST राइट सेम सोनम। अगर मुझे राइट साइड से 3 कैरेक्टर चाहिए या कहें तो 2 कैरेक्टर चाहिए तो सी व्हाट इज द आउटपुट, AM। राइट साइड से लास्ट कैरेक्टर ANM है। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन गिवन स्ट्रिंग के लेफ्ट एंड राइट साइड से जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए आपको सेकेंड आर्ग्यूमेंट में पास करके आप उसको आउटपुट में रिटर्न करवा सकते हो। हमारा लास्ट फंक्शन है INSTR फंक्शन। लेट्स चेक INSTR फंक्शन ये क्या है, जो भी हम गिवन स्ट्रिंग देते हैं उसमें से जो भी एग्जैक्ट कैरेक्टर हमें वहाँ पे हमें हमारे स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना होता है, उसका लोकेशन क्या है, अगर हमें वो पता करना है गिवन स्ट्रिंग में तो हम INSTR फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, सिलेक्ट INSTR, दिस इज द फंक्शन नेम। नाउ मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, सोनम ठाकुर। ओके, अब मुझे इसमें से AM कहाँ लिखा हुआ है उसका वो किस प्लेस पर है वो जानना है। तो हम वो जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको सर्च करना है, जानना है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग किस प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास करेंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट में। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट, C4। यहाँ पे आप देख सकते हो S1 O2 and 3 A4। फोर्थ कैरेक्टर से हमारा A और M जो हमने गिवन नेक्स्ट जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हमने स्ट्रिंग पास की है AM, वो हमें फोर्थ कैरेक्टर से हमारे गिवन स्ट्रिंग में मिल रहा है। तो आउटपुट में हमें उसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है वो रिटर्न होती है गिवन स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 4 या हम यहाँ पे कह सकते हैं इंडेक्स नंबर, बट यहाँ पे इंडेक्स नंबर वैसे हम अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे हम 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हमें आउटपुट में रिटर्न हुआ है। फर्स्ट पोजीशन वो ओनली रिटर्न करता है कौन, INSTR फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप सभी को स्ट्रिंग फंक्शन के जितने भी एग्जांपल्स थे, जितने भी टाइप्स थे, सबको प्रैक्टिकली यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप ये वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल श्योर आंसर यू। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डेट एंड टाइम फंक्शन दैट इज़ ऑल्सो सिंगल रो फंक्शन उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद।